हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू आईएफएस। एंड और एक टॉपर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने सीएसआर एग्जाम में 4 चांद लगवा चुके हैं। राइट, अभी इन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया है, कैसे इन्होंने स्ट्रैटेजी यूज़ की है। और एक मैं बात बता दूँ स्पेसिफिकली, ही इज़ फ्रॉम यूट्यूब कम्युनिटी, ही इज़ फ्रॉम यूट्यूब। ये यूट्यूब के स्टूडेंट रहे हैं आईएफएस के, एंड इन्होंने यूट्यूब से ही पूरी पढ़ाई की है। एंड बहुत एक विलेज से ये बिलोंग करते हैं जहाँ नेटवर्क थोड़ा वीक है, फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की। सो जो भी लोग बहाने देते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं, उनके लिए ये एक सीख की तरह है कि बहुत सारे लोग इतना डेडिकेटेडली किसी भी चीज़ के पीछे अपना टाइम देते हैं। तो सबसे पहले तो इनका इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Sir, my name is Dinabandhu Sabar. I am from Odisha. I have completed my PG pass out from Gangadhar Mehar University, Sambalpur. ओके। And now I am principal lecturer in college. एंड Okay, आपने sir. आपका मास्टर्स कहाँ से, मतलब कौन से सब्जेक्ट से कंप्लीट हुआ है? Sir, I have completed my master degree in botany. बॉटनी Master से। in botany. बॉटनी से कंप्लीट Yes, हुआ, sir. नाइस। तो आपको ये कब पता चला सीएसआर ये एग्जाम होती है, इनसे पीएचडी कर सकते हैं, फेलोशिप मिलती है, रिसर्च में जा सकते हैं, कैसे पता चला आपको ये? सर ये सब तो जिस टाइम हम पीजी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ उस टाइम पता चला कि कुछ CSIR भी देना पड़ता है बोल के, तो उसी टाइम से तैयारी चल लेकिन तैयारी चलने के लिए कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था अच्छे तरह। फिर जब पीजी कंप्लीट हुआ उसके बाद मुझे पता चला कि आईएफएस एक है जो यूट्यूब पे चैनल है, उससे अच्छी तरह प्रिपरेशन होता है बोल के। एक्चुअली मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट पे मैं क्लियर किया। तो आपको क्यों लगा कि इस एग्जाम को प्रिपेयर करें, क्या पर्पस पर था आपका? पर मुझे लगा कि कुछ आगे CSIR करके अगर JRF क्लियर हो गया तो PhD फीस भी आगे करके कुछ अगर प्रोफेसर होंगे बोल के। ओके, मतलब आपको टीचिंग में ही जाना था। ओके सर, ओके सर। यस यस, वेरी नाइस। एंड कैसे आपने अप्रोच रखा है उस 3 घंटे में? ए बी सी सेक्शन की अगर हम बात करें तो आपने सबसे पहले कौन से हाँ सेक्शन सर। को सॉल्व किया और उसके पीछे का कारण क्या है? और जैसे कि सर यूट्यूब पे जो देखते थे हम प्रोग्रेस जी वीडियो सब सारे, पहले तो मैं पारसी का किया। पारसी का करने के बाद पारमी में आया। पारमी में थोड़ा टाइम दिया, उसके बाद पार्टी में आया। ज्यादा टाइम हम पार्टी से किए और पारसी से जितने हुआ हुआ उसके बाद पाडवी पाडवी जितना हुआ हुआ और पार्टी उसके बाद एक ओवरऑल हो गया। उसके बाद देखा कि कौन कौन मुझे अच्छे से कंफर्म ले आता है, उसे मैं पहले किया। उसके बाद सोचा कि इसे करूं कि छोड़ दूं, जिसको नहीं आता पूरा पूरी टोटली छोड़ दिया और जिसको आया वही सब कर लिया। मतलब जैसे जितने भी वो सर यूट्यूब। प्रोकैरियोट्स में आपका मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होता है, वैसे ही आपने मल्टीपल राउंड ऑफ एग्जाम को ट्राई किया, हाँ मतलब सर, मल्टीपल राउंड तक मल्टीपल किया। टाइम आपको अपने उस क्वेश्चंस के गो थ्रू गए। एंड हाँ सी सर, से हाँ। बी में, बी से ए में, ऐसे शिफ्ट होते थे बीच बीच में? हाँ सर। या फिर आपने कंप्लीटली सी सॉल्व करके फिर बी के ऊपर जाऊंगा, फिर बी हाँ सॉल्व करके ए के सर, ऊपर हम जाऊंगा, ऐसे आपने अप्रोच किया था? नहीं सर, मैं पूरा मल्टीपल रिवीजन कर करके देखा, क्योंकि सर लास्ट टाइम मेरा दो टू अटेम्प्ट्स फेलियर हुआ था। इसीलिए फेलियर हुआ था कि मैं जो कुछ नहीं जानता था उसे कंफ्यूजन में रहता था, वही को भी मैं टिक करके आता था, तो माइनस मार्किंग पे ही कर जाता था मैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि आपके 2 अटेम्प्ट नहीं हुए हैं, तो इसमें स्टूडेंट्स को क्या करना होता है, मतलब इनमें वो कैसे आगे बढ़े इस एक सेटबैक के बाद? एक्चुअली मैं तो बोलना चाहता हूँ कि पूरा माइनस मार्किंग को जिसे जिसको नहीं आता वो पूरा अवॉइड करना चाहिए, और जो आता है उसे अच्छे से देख के करना चाहिए। और मेंटल स्टेट कैसे रखना चाहिए? बिकॉज एग्जाम के बारे में तो ठीक है, हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ये बातें हम कर सकते हैं, ये हम हमको जान जाते हैं, बट एक मेंटल स्टेट को हम कैसे स्टेबल रख सकते हैं? बिकॉज हम सोचते हैं कि मेरे साथ वाले तो बहुत आगे निकल गए हैं, मैं यहाँ पे पीछे हूँ, मेरा रिजल्ट नहीं लग रहा है। तो इन सारी जो बातें हैं, ये सारी निगेटिविटी है, इनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? एक्चुअली नेगेटिविटी कब पीछे
छोड़ के आते हैं, क्योंकि पढ़ने से हमको अपने आप के मोटिवेट लगता है कि कुछ हम अपने ऊपर मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ हम कुछ करेंगे, कोई कि हाँ मैं सॉल्व करूंगा और करने के लिए अभी अच्छे से करूंगा, क्योंकि अगर और यूनिट अगर कंप्लीट हो गया और एमसीक्यू बुक भी प्रैक्टिस हो गया, तो उसके बाद मुझे लगा कि सर कि हाँ इस बार हो जाएगा, वही मेरा मोटिवेशन था, उससे ही मेरा सब हो गया फिर से। ओके, मतलब आपको भी कभी ऐसी फीलिंग आई है कि छोड़ दूं यार, मैं अभी टीचिंग कर रहा हूँ, मैं टीचिंग ही करता हूँ, नहीं करूंगा मैं एग्जाम के बारे में कुछ प्रिपरेशन नहीं क्रैक कर सकता हूँ मैं, ऐसा कुछ आपके पास फीलिंग आई है? नहीं सर, मुझे उससे तो कुछ फीलिंग नहीं आया, बस वैसे आया कि दो फेलियर हो गया, तो मुझे लगा कि एक थर्ड अटेम्प्ट पे जैसे ही करके करूंगा बोल के, और मैं अच्छे से पढ़ाई किया। और सर यूट्यूब पे जो इमोशन बैच है, वो इमोशन बैच और एग्जाम रेटिंग सीरीज को पूरा कम्प्लीटली मैंने देखकर प्रिपरेशन किया, वही मेरा बहुत हेल्पफुल हुआ। यूट्यूब का जो एग्जाम रेटिंग सीरीज और इमोशन बेस, वो मेरे लिए कंप्लीट हुआ, क्योंकि सर एक्चुअली आई एम बिलोंग टू पुअर फैमिली, तो मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं थे कि सब्सक्रिप्शन ले पाऊँ, तो इसीलिए यूट्यूब मेरे लिए बहुत हुआ, इसलिए मैं बहुत बहुत थैंक यू टू ऑल आईएफएस टीम। नहीं, इसी के लिए मैं बोलता हूँ कि आपके डेडिकेशन को सलाम है। बिकॉज कब क्या होता है, हाँ जब सर। आप यूट्यूब से पढ़ते हो तो यूर नेट इज ऑन, राइट? आपको कभी भी हाँ सर। कहीं से भी नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाते हैं, बीच बीच में बहुत आपको डाइवर्शन दिखते हैं, बट उन डाइवर्शन को स्किप करके आपको सिर्फ उसी एजुकेशनल कंटेंट पे ही स्टिक रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप सेपरेटली हाँ पढ़ते सर। हो और यूट्यूब से पढ़ते हो। तो इसके लिए बहुत डेडिकेशन जरूरी है जो आप में थी, हाँ और सर। आप हाँ सर। उसी डेडिकेशन की वजह से आप यहाँ तक पहुंचे हो, राइट? हाँ हाँ तो सर। इसका श्रेय किसको जाता है? मतलब आपके घर वाले फैमिली सपोर्टिव थे या फिर आपके ऊपर कुछ अलग प्रेशर था? हाँ सर, घर पे तो फैमिली सपोर्टिव था कि कुछ पढ़ाई कर रहा है तो करने दीजिए, कुछ तो करेगा बोल के। अगर घर के अपने घर के जो लोग हैं, उसको नहीं पता कि क्या सीएसआर क्या है, जब मुझको पता है तो बच्चा कुछ पढ़ रहा है तो पढ़ने दो, जो भी पढ़ रहा है तो। एक्चुअली बहुत बार डिस्टर्ब हुआ है कि घर के कुछ काम पड़ जाता है, कुछ कुछ काम फिर भी मैं मैनेज कर लेता हूँ, क्योंकि जो वीडियो रहता है उसको बाद में भी मैं 2x मोड़ करके भी देख लेता था। ओके, मतलब अगर आपको कहीं किसी टॉपिक के ऊपर अगर परेशानी हो तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया? पर जो टॉपिक मुझे लगा कि जो मुझे नहीं आता तो यूट्यूब पे देख देता हूँ, अगर नहीं आया तो उसे छोड़ दो, जिसको जो आता है उसे कंप्लीटली जानना चाहिए। मतलब किसी एक जो आ टॉपिक पे रहा आप अड़े है। नहीं रहे, ठीक है नहीं आया हाँ है तो सर। इसको फिर से एक बार पढ़ूंगा, अभी के लिए जो आ रहा है उसके ऊपर ध्यान देता हूँ। हाँ सर, जैसे कि मेरा बायोकेमिस्ट्री में जो पहला जो पोर्शन है मेटाबॉलिज्म एंजाइम अच्छे से आता था, वही मैं पढ़ा और बाकी जो लेफ्ट कर दिया, क्योंकि बाकी जो पढ़ने के लिए टाइम नहीं था ना सर, इसीलिए वो लेफ्ट कर दिया, और उसके जो एंजाइम और बायो मेटाबॉलिज्म जितना पार्ट्स है उसको मैं पढ़ा, तो उसको जिससे पढ़ा कि वहां से जो क्वेश्चन आएगा वो मैं करूंगा ही करूंगा, और जो नहीं आया तो नहीं करूंगा वैसे। ओके, नेक्स्ट। तो इसी से रिलेटेड मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से यूनिट्स थे या फिर ऐसे कौन से टॉपिक्स थे जो आपको बहुत चैलेंज करते थे, आपको लगता था कि इसके सवाल बहुत हार्ड होते हैं, मुझे नहीं आते हैं? पर मुझे लगा कि बायोकेमिस्ट्री का जो एंजाइम है वही, और मुझे लगा वो जो मेथड्स ऑफ बायोलॉजी थोड़ा है उसे थोड़ा लगता था कि चैलेंजिंग है, लेकिन पढ़ने के बाद तो मुझे लगा कि पहले मैं आईएफएस से जो पढ़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, उसके बाद लगा कि मुझे हाँ हो जाएगा बोल के इजीली। पर एक्चुअली क्या होता है ना कि क्वेश्चन जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अच्छा होता है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर ही रहता था कि जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा तो उतना ही अच्छा होगा बोल के। क्यों क्यों, क्या फायदा है इसका? पर एक्चुअली क्या, क्योंकि हमको सीएसआर नेट में पूरा कॉन्सेप्ट भी बेस रहता है, तो हमको अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं समझेंगे तो करेंगे कैसे, वही सोचकर मैं अच्छे से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करता था। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं 3 घंटा पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, जितना भी आईएफएस का क्वेश्चन, और जो एमसीक्यू बुक्स जो आईएफएस में खरीदा था, वो वही बुक से सर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करता था। नाइस। तो जब आप उस 3 घंटे बाद वो सेव का बटन
दबा के आए, सबमिट का बटन दबा के आए उस एग्जामिनेशन हॉल से, तो हाँ सर। आप श्योर थे कि बस इस बार हो जाएगा मेरा? सर एक्चुअली श्योर तो था, फिर भी मुझे कंफ्यूजन लग रहा था। जिस टाइम मुझे आंसर की आया, उसके बाद जब मैं चेक किया तो मुझे लगा हाँ इस बार हो जाएगा बोल के। पहले तो मुझे डर लग रहा था कि सबमिट बटन दबाने से पहले भी मैं 2-4 बार देखा कि हाँ ये क्वेश्चन होगा या नहीं, कि इसे लेफ्ट कर दूं और स्किप कर दूं बोल के। तो वैसे ही हुआ सर मेरे। नाइस, मतलब मैं ऐसा कहूँ कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे एलएस हो जाएगा या फिर कुछ पीएचडी कैटेगरी हो जाएगा, बट आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जेआरएफ हो जाएगा। हाँ सर, हाँ सर। तो सर आपके एक्सपेक्ट हिसाब कर से रहा था इस कि बार का तो हो पेपर ही कैसा जाएगा। था? इजी था, मॉडरेट था या फिर हार्ड था? सर मुझे तो लगा कि मॉडरेट जैसे लगा, उतना तो कुछ हार्ड नहीं था, मॉडरेट लगा। क्योंकि जो सर मेरा जून में हो गया होता। अगर जून पे क्या हुआ कि मेरे कुछ एग्जाम हो गया, तो इसीलिए मैं जून का अटेम्प्ट नहीं कर पाया। उसके बाद दिसंबर में दिया, तो दिसंबर में लगा कि जून से दिसंबर थोड़ा इजी था। नाइस। एंड जो भी आपको व्यूवर्स देख रहे हैं हमारे, उनको क्या कहना चाहोगे आप 2-3 वर्ड्स में, लाइन में? सर मैं तो कहना चाहता हूँ कि हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क करना चाहिए। हार्ड वर्क भी हार्ड वर्क से चाहिए। ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना चाहिए। हाँ, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, क्योंकि सर हमको नेट में ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है कि ज्यादा स्मार्ट वर्क। क्योंकि हमको जितना शॉर्ट नोट बना के पढ़ेंगे, जितना भी हम इजीली उसे पढ़ेंगे, तो उतना ज्यादा होगा अच्छे से। नाइस। स्मार्ट वर्क। एंड आपको भी जो लोग देख रहे हैं ना, आई डेफिनेटली 100% श्योर हूँ मैं कि वो आपको देख के बहुत इंस्पायर हो गए। राइट, आपने इतनी हाँ मेहनत करके इतना अच्छा रिजल्ट लाया है, एंड आई होप आपके आजू बाजू वाले पीपल को भी आप इंस्पायर करोगे। और जो भी आपको पता है आप उस स्ट्रगल से गुजरे हो, और जो भी आपको लोग उस स्ट्रगल से गुजरते हुए नजर आते हैं, मैं ये आशा करता हूँ कि आप उनकी मदद ज़रूर करोगे उस आसानी से उस कंडीशन से निकलने के लिए। राइट, बिकॉज यू नो द पेन, आपको वो हाँ सर। स्ट्रगल, वो पाथ पता है। तो जब आप किसी और को ऐसे स्ट्रगल करते हुए देखोगे, तो मेरी ये आशा है कि आप उनको मदद करोगे। राइट, उनको भी एक हाँ बेहतर सर। भविष्य की तरफ आप लेने जाने की कोशिश करोगे, बिकॉज यू आर अ टीचर राइट नाउ। राइट, और सर यही मेरे कहने का मतलब, हाँ सर मेरे कहने का मतलब, तो प्रॉब्लम तो आता है सर। अगर प्रॉब्लम को ओवरकम करके जो पढ़ाई करे, उसका ही सक्सेस होता है। यस एग्जैक्टली, आपने प्रूव करके भी दिखाया है। आप बस हाँ सर। बातों से नहीं बोल रहे हो, आपने प्रूव करके आपके जर्नी को भी आपने शो किया है इस एग्जाम को क्रैक करके। राइट, वेरी वेल, हाँ सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एंड हाँ सर, बहुत थैंक यू बहुत सर। बहुत बधाइयाँ। एंड अभी के लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ही मैं कह सकता हूँ, और आगे जो भी हाँ सर। आपका आने वाला फ्यूचर है उसके लिए ऑल द बेस्ट। एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल आईएफएस टीम। मेरे से बहुत थैंक यू सर। ओके ओके, IFS इज वेरी प्राउड ऑफ यू। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर।